शुभ संध्या सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। एक प्रश्न है स्वामी आनंद राज। ये प्रश्न तो नहीं है, फिर भी कुछ सुझाव भी दिए हैं आनंद राज ने, और कुछ अहोभाव है, ओशो के प्रति प्रेम है, तो ओशो को समर्पित है सारी बातें आप प्रश्न के रूप में कहते हैं या अहोभाव के रूप में अपना प्रेम प्रकट करते हैं, या मैं उसका जवाब या उत्तर देता हूँ तो मैं भी उसमें निमित्त बन जाता हूँ। तो ऑल टुगेदर वी आर ऑल एक समय है हमारे पास, ऊर्जा है, उसका उपयोग करना हमारे हाथ में है। तो आपने उसी पर अपना ये जो वक्तव्य दिया है। स्वामी जी प्रेम प्रणाम। आप अपना समय और ऊर्जा हम जैसे तमाम जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत और उसके पार ले जाने में लगा रहे हैं। विषय और समस्याओं के प्रति आपका अनूठा एवं स्पष्ट दृष्टिकोण है। धन्यवाद जी। जिससे हम जैसे साधक अपने मार्ग में अन्य समस्याओं के प्रति सजग होकर यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। बस आप लिखते रहिए, हमें आगाह करते रहिए। शायद भगवान श्री ने आप जैसे ही साधक मार्गदर्शक के साथ जुड़े रहने के लिए जीवित गुरु से जुड़े रहने की बात कही है। स्वामी आनंद राज। अच्छा है जी, आपको लगता है थोड़े दिन का संग साथ है, जब तक चलता है। मैंने भी कोई योजना नहीं बनाई थी, कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी कि मैं ये सब हो गया। अभी अभी हमने अंग्रेजी की जो बातें की है, आपने हिंदी में लिखा, बड़ी मेहरबानी आपकी। क्योंकि जो भाषा हमारे बचपन से हम उपयोग में लाते हैं, दिन रात उसी के विचार आते हैं, तो उसमें बोलना ज़्यादा आसान होता है। अंग्रेजी में तो ऐसा है कि भाई ये तो रोटी रोजी का सवाल है, विदेश में रहते हैं तो यहाँ से लोगों के साथ उसी में बात करना पड़ता है। खैर, तो ऐसा है स्वामी आनंद राज की ऊर्जा और समय प्रत्येक व्यक्ति के पास है, और पता नहीं कितना समय है। ऊर्जा भी चुक जाएगी और समय भी चुक जाएगा। अब उस समय का और ऊर्जा का जो हमें मिली हुई है, एक समझ लो कि अस्तित्व का दान है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी ऊर्जा का और समय का कैसा उपयोग करे। कोई अफवाह फैलाता है, झगड़े झांसे नामून बात को तोड़ मोड़ कर पेश करता है, तो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी उपद्रव चला गया है। हालांकि उस युवती ने, क्या नाम है, अब तो मैं वो न्यूज़ देखी थी तो नाम भी याद नहीं रहा, शर्मा नाम की है। तो जो कहा है वो तो 1000 बार नामून कहाँ से सुनने में आया है, वो किताबों में भी लिखा है, और क्या कहते हैं कि उसके यूट्यूब के ऊपर कई लोगों ने उस बात का समर्थन भी किया है। और लेकिन झगड़ना होता है तो लोग बहाने बना लेते हैं, ऐसा भी प्रेम का भी बहाना है। तो गीत गाएं, नाचें, ध्यान करें, घूमने फिरने जाएं। हमारी ऊर्जा और समय हमेशा सीमित है, और गारंटी नहीं है कि कल भी हमारे पास होगा। हाँ, तो जो भी है बस यही एक पल है। तो आपका धन्यवाद। आपने लिखा है कि विषय और समस्याओं के प्रति आपका अनूठा एवं स्पष्ट दृष्टिकोण है। ये मेरा क्या दृष्टिकोण है, जो हमने सुना है ओशो से, उनके सामने बैठ के जो भी हम अपने पात्र में समा सके, अनंत को कैसे हम अपने अंदर जगह दें, अनंत असीम। लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत असर हो ही जाता है कि जिसके साथ उठते बैठते हैं, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, तो उसकी बातें, उसका भाव, हमें उसकी याद, उसका प्रेम, बस हमारे लिए तो वही है। और बाकी सब नंबर 2 हो जाती चीज़ें। जब किसी को बुद्ध पुरुष या सदगुरु मिल जाता है, उसका आमना सामना हो जाता है, तो वो प्रेम ऐसा है कि उसके आगे सब व्यर्थ सा लगता है। तो बस उसी की कृपा है, ओशो की ही अनुकंपा है कि हम ये 2 बात आपसे कर रहे हैं, उस काबिल हो गए। नहीं तो हमारी तो कोई योग्यता नहीं है वैसे।
और आप ने कहा है कि बस आप लिखते रहिए, हमें आगाह करते रहिए। भाई लिखने से बात शुरू हुई थी कुछ कविताओं से, फिर संस्मरण बने, फिर ये शब्दों का और ये क्या प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल रहा है। आजकल लोग लिखना और पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने भी देखा है ये पिछले 5-7 वर्षों में कि धीरे धीरे पढ़ने वाले कम होते जाते हैं। पूरा पढ़ते भी नहीं, 3-4 पेज पढ़ने की फुर्सत किसे है आजकल। इतना सब कुछ उपलब्ध है, सारी दुनिया का ज्ञान यूट्यूब पे और फेसबुक पे, वरना मालूम कहाँ कहाँ व्हाट्सअप। तो अब तो मैं भी अपने आगे की जो बातें हैं, जो भी जिन मित्रों के प्रश्न आएंगे, वो मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। फेसबुक से धीरे धीरे हटता जा रहा हूँ, तो आगे से आप यूट्यूब भी देख लिया करिए। और अपना जो सब्सक्रिप्शन देखो ना, कैसे शब्द हैं हमारी जुबान पे नहीं चढ़ते हैं। तो सब्सक्रिप्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरा कोई आग्रह नहीं है। लोग तो बड़ा आग्रह से बोलते हैं सब सब्सक्राइब कीजिए और ये कीजिए वो कीजिए। नहीं भाई, ये तो अपना प्रेम का मामला है। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और धीरे धीरे मैं फेसबुक से हटता जाऊंगा और यूट्यूब पर डालेंगे तो वो पड़े रहेगी। जिसके कान में पड़ गई, 100 में से 1-2 लोगों के कान में पड़ जाती तो बड़ी बात है। ओशो का जो मार्गदर्शन उन्होंने सबके लिए दिया है, आप हो और मैं हूँ या कोई और है, कई लोग हैं जो तलाश में हैं। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, पुस्तकें नहीं मिलेंगी, ये सब सोशल मीडिया पे ओशो की चर्चा नहीं होगी, तो ये लोग उनके समय का कहीं और उपयोग करेंगे, फिल्म देखेंगे, गाना सुनेंगे, और ना मालूम क्या क्या राजनीति के और दंगे फसाद की बातें होती है। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना सब समय का उपयोग। बिना कुछ किए तो रहता नहीं है आदमी। तो कम से कम हमारे जैसे कुछ लोग हैं, हमारे सन्यासी मित्र हैं, वो अपने ध्यान की, प्रेम की, आनंद की, मस्ती की, मौन की, इन बातों में चर्चा करते हैं। तो एक थोड़ा सा संभावना होती है कि भाई हम जरा ट्राई करके तो देखें। तो बस आपका धन्यवाद। ज़्यादा तो बात करने लायक इसमें कुछ है नहीं, कि बस जुड़े रहिए, और मुझसे जुड़ना और दूसरे सन्यासियों से जुड़ना एक ही बात है। हम सब सागर की लहरें हैं, नदियां हैं जो सागर से मिलती हैं। तो किसी से भी जुड़ते रहिए, जिनके प्रति आपका प्रेम भाव है, उनसे मिलते रहिए, उनसे गपशप करते रहिए, उनके साथ मौन बैठिए, उनके साथ नाचिए, गाइए, उत्सव मनाइए, मौज करो। छोटा सा जीवन कब हाथ से निकल जाए पता नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या है कि देखो, आपने तो बड़ा पॉजिटिव प्रश्न पूछा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो नकारात्मक भाव से भी भरे हैं, और न मालूम क्या क्या वो बात करते हैं उल्टी सीधी, और पूछने के लिए बस बिना जाने, जब तक संस्मरण मेरे पढ़े नहीं है, पूरी बात उन्होंने समझी नहीं है, तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो उसी से संबंधित एक और प्रश्न है। वो कौन है पूछने वाले? अतुल कुमार सिंह। वैसे तो मुझे इन प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन अब क्यूरियसिटी है, लोगों में कुतूहल है कुछ, तो चलो क्या जाता है। तो अतुल कुमार सिंह पूछते हैं कि स्वामी जी, पूछा नहीं, कहा है अतुल कुमार सिंह जी ने, स्वामी जी आप तो अपने घर परिवार को छोड़कर सन्यासी हो गए, फिर हमारे गुरु ने अपने माता पिता को साथ क्यों रखा? इन्होंने ऐसे एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। तो श्रीमान जी अतुल कुमार सिंह जी, मैं घर बार छोड़कर सन्यासी नहीं हुआ। सन्यासी होने के पहले ही मैंने घर बार छोड़ दिया था, और 7 साल में बॉलीवुड में भटकता रहा, बम्बई में। आपने मेरी वो संस्मरण पूरे पढ़े नहीं, आपको ऐसा लगता है मैंने घर बार। ओशो ने कहाँ कहा घर बार छोड़ने का, लेकिन ओशो से मिलने के पहले 7 साल से मैं बम्बई में अकेले ही रहता था, और घर बार छोड़ के भाग आया था हीरो बनने के लिए, भाई राइटर बनने के लिए या एक्टर बनने के लिए। तो मैं तो पहले से अकेला था, छोड़ा क्या, और छोड़ के जाना कहाँ है। सब कुछ देख लिया, परिवार भी देखा, सब कुछ देख लिया। ओशो का अपना भाई उनका अपना मिजाज है, वो अपने माता पिता को पास रखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे भी मन में भाव उठा जब मैं ओशो के पास जुड़ गया बम्बई में, लेकिन आर्थिक समस्या ऐसी थी कि ना तो मैं अब
जी तो चाहता था मैं अपने माता पिता को, भाई बहनों को, सबको लेके आऊं और ओशो के दर्शन कराऊं, लेकिन भाई रोटी रोजी का सवाल है। ओशो ने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी, आश्रम में रखा, यही बड़ी बात हुई। और फिर जरूरी थोड़ी है कि मेरे माता पिता, भाई बहन, ये वो सब परिवार वाले भी ओशो को प्रेम कर लेंगे, समझ जाएंगे जो मैं। भाई मेरा तो उनका प्रेम का संबंध था ओशो का। अब जरूरी थोड़ी कि सभी ओशो से प्रेम करने लगेंगे। खैर, आपका प्रश्न है इसलिए मैं बोल देता हूँ बिल्कुल साफ साफ कि भाव तो था मेरा, कम से कम मेरी माताजी के प्रति मेरा भाव था कि कभी ऐसा संयोग बना, कुछ आर्थिक स्थिति मेरी सुधरी, तो मैं उनको ओशो के दर्शन कराऊंगा। और ये ओशो की बड़ी अनुकंपा हुई कि एक बार 1989 में मैं भारत गया था, तो माताजी ने से 23 साल बाद में मिला। हाँ, आपका आश्चर्य होगा, अपनी माताजी से मैं 23 साल बाद मिला। तो उन्होंने पूछा, भाई ये कौन से महाराज हैं, और जो जिनके पास तू गया तो सबको भूल गया, हमें तो पता ही नहीं था कि तू जिंदा है कि मर गया कि क्या हुआ, कहाँ है। तो जब वो उनको मैं लेकर आश्रम में आया और उन्होंने ओशो के दर्शन किए, प्रवचन सुना। हालांकि वो अंग्रेजी नहीं समझती थी, लेकिन वो टेप वगैरह सुनती सुनते शाम को दर्शन में जाती थी, अंग्रेजी प्रवचन में बैठती, फिर ध्यान वगैरह किया। तो 9-10 साल हमारी माँ आनंद पूजा पूना के आश्रम में रही हैं और किचन में काम करती रही है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह डायनामिक में आती थी, तो रात को आखिरी में जब सब बंद होने लगता था तब अपने जाके अपने घर जाती थी। तो उन्होंने 9-10 साल वहाँ गुजारे हैं और बड़े प्रेम से उनका जीवन तो सफल हुआ। जाने से पहले उन्होंने ओशो के दर्शन किए। उनके बहुत सारे प्रेमी भी थे आश्रम में, उनकी उम्र की महिलाएं, सबसे उनका अच्छा प्रेम संबंध था। तो न तो मैंने कुछ छोड़ा है न कुछ पकड़ा है, और अभी भी अकेला रहता हूँ, लेकिन संबंधों में तो रहना पड़ता, काम काज करना पड़ता, रोटी रोजी कमानी पड़ती है। तो कहाँ भैया मेरे को हिमालय में, हाँ थोड़ी ट्रिप वगैरह घूम फिर ली हमने, शादियों में भटके हैं। तो भटकना यह है कि एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन छोड़ा कुछ भी नहीं, ना कुछ पकड़ा है, बस मोमेंट टू मोमेंट में गाड़ी चल रही है। फिर आगे आप और भी प्रश्नों के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। विपश्यना में क्या कमी थी कि डायनामिक मेडिटेशन बनाना पड़ा? बुद्ध को मानने वाले सभी देश में लोग हैं, पर कोई अपने को बुद्ध या भगवान नहीं कहता। अब ये भाई ये मेरी समस्या नहीं है, ये ओशो ने जानबूझकर देखा होगा कि शुरू शुरू में मैं भी जब उनके पास आए थे तो सब, तब डायनामिक मेडिटेशन नहीं था, उसके पहले सब दूसरे ढंग के मेडिटेशन करवाते थे। तब उन्होंने देखा कि लोग सहज रूप से शांत और शिथिल नहीं हो सकते हैं, चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, अंदर इतना दमन किया हुआ है, ना मालूम क्या क्या क्रोध है, ना मालूम क्या क्या, हाँ, मुसीबतें दबी पड़ी है, वासनाएं हैं, और रोना धोना कभी हमारे समाज में कहाँ अभिव्यक्त कर सकता है आदमी। ना खुल के हंस सकता है, ना खुल के रोता है, ना क्रोध प्रकट कर सकता है, हजार मुसीबतें हैं। तो हम ऐसे अननेचुरल ढंग से, बिल्कुल विकृति के ढंग से हम समाज में जीते हैं। जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, जरा सा कह दो तो उपद्रव हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को बोलते, गलत फहमी हो जाती है। देख तो रहे हैं आप कितना उपद्रव चल रहा है आजकल। जो बात उस युक्ति ने कही है वो सब मैंने भी पढ़ी थी पहले, और अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है। फिर भी लोग झगड़ना चाहते हैं तो कोई बहाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भी होता है, परिवार में भी होता है। आप कहते कुछ हैं, सामने वाला कुछ और समझता है, आप उसको समझाने फिर जाते हैं तो और बात आगे उलझ जाती है। तो ओशो ने जो कुछ किया है आज के मनुष्य को देखकर ही किया है। विपश्यना के योग्य मनुष्य अब रहे नहीं है, पहले साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। अब लंबी चौड़ी बात तो मैं कहूँगा नहीं आपसे, क्योंकि आपके सवाल ही इतने हैं कि आप ओशो से ने क्यों ऐसा किया। भाई वो जाने क्यों किया उन्होंने, जो कुछ किया। हम तो आभारी हैं उनके कि जो भी किया, हम तो सर आँखों पे कि हमारी रोटी पक गई, हमारी बात बन गई। अब हमें क्या लेना देना कि आपने फिर आगे लिखा है क्या ध्यान पर्याप्त है? निश्चित ही ध्यान पर्याप्त है, लेकिन ध्यान हो तब ना। ध्यान तो है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, ध्यान के ऊपर ध्यान हमारा नहीं है। ध्यान तो बिल्कुल पर्याप्त है, लेकिन ध्यान
की विधि ध्यान नहीं है, ये जरा ख्याल रखिए आप। आपकी बातें वो है इंटेलेक्चुअल बुद्धि से आई हुई। खैर, फिर भी आपने हिम्मत करी, पूछी तो सही। आगे आप लिखते हैं, ये दुनिया भर की फिलोसॉफी पढ़ के लोगों को भटकाना धर्म है? समय, देश, वातावरण का धर्म में प्रभाव नहीं पड़ता? फिलोसॉफी भी चेंज होती रहती है। अब ये खिचड़ी पका रहे हैं आप। भाई, चेंज तो सब कुछ होता है, परिवर्तन तो प्राकृतिक नेचर है, कुदरत का यही खेल है। सब कुछ बदलता है, फिलोसफी बदलती है, एक्सप्लेनेशन बदलते हैं, मीनिंग बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, शब्दों के अर्थ बदलते हैं। हमारे ज़माने में गाने जो होते थे कितने सुंदर, उनकी लय होती थी, धुन होती थी, तरन्नुम होती थी, कितनी मतलब इतना प्यारा संगीत होता है। अब तो शोरगुल, लोग चीखते हैं गाने के नाम पे, चीखते चिल्लाते हैं, शोरगुल करते हैं। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ चिल्लाना है, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना संगीत को विकृत कर दिया लोगों ने पश्चिम के प्रभाव में आकर। तो ऐसे कपड़े, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, उल्टे सीधे टोपी लगा रहे हैं, अंडरवियर दिखाई देती है, पतलून नीचे, जीन नीचे खिसक रही है। अब पागलपन की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे ही ये शब्दों का पागलपन है आपकी खोपड़ी में। एक प्रश्न के बहाने आपने फिर ऊपर से आखिरी में लिखते हैं कि स्वामी चैतन्य कीर्ति मना कर रहे हैं, पर आप लोगों को फिर भटका रहे हैं। अतुल कुमार जी, इतनी जल्दी से निर्णय मत लिया करें। आपने किस ढंग से पूछा, किस बारे में पूछा, क्या पूछा, मुझे तो पता नहीं है। आपने पहले भी कुछ पूछा था, मैंने जवाब दिया होगा, तो मैंने जैसा उचित समझा मैंने आपसे कह दिया। कोई मेरा आग्रह नहीं है कि आप मेरी बात मान लें। आई एम नॉट ए अथॉरिटी। मैं कोई पूरा कोई अथॉरिटी से नहीं कह रहा हूँ कि अल्टीमेट ट्रुथ आपसे कह दिया कि आपको मानने पड़े। कोई आग्रह नहीं, ये तो गपशप है मित्रों से। डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। आपको जचती है बात तो ठीक है, नहीं जची तो स्वामी की चैतन्य कीर्ति ने जो कहा उन्होंने भी ठीक कहा होगा। क्योंकि मेरे वक्तव्य ऐसे होते हैं कि कोई तैयारी नहीं की होती है कि मैं वाह 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 करेंगे, लोग ताली बजाएंगे, खुश होंगे। तो नहीं भाई, मुझे चेले चपाटे की ज़रूरत नहीं है। ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना कोई मेरा चेला है। हमारे मित्र हैं फेसबुक के, हम तो कविता करते हैं। ये तो गद्य में बात करने का बहाना है, तो कर दी बात। तो स्वामी चैतन्य कीर्ति में हमारे मित्रों में से हैं। उनको किस ढंग से आपने कौन सी बात पूछी होगी, उस हिसाब से कहा होगा, ठीक है। हालांकि बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हैं और फेसबुक छोड़कर भी चले गए हैं। अभी आप उनके कुछ लोगों के प्रश्न पढ़े हैं, गालियां देते हैं लोग, क्या क्या नहीं कहते, मुझे भी और साथ में ओशो को भी। तो ठीक है भाई, ये जो उनके पास है वो दे रहे हैं। उनके सुझाव के लिए धन्यवाद। आप इतनी जल्दी मत कीजिए। अगर दो चार मेरे प्रश्न पढ़ लिए और आपने निर्णय ले लिया कि आप घर छोड़कर भाग गए और सन्यासी हो गए, ये कहाँ से सुन लिया, किसने बता दिया आपको? भाई, इतनी जल्दी आप इतने बड़े ज्ञानी बन गए? नहीं, जरा धैर्य रखिए, आराम से किसी चीज़ को पढ़ा करें, देखा करें। और दूसरों से जब तक पूछेंगे तो उसी बात के आपको 10 लोग अलग अलग जवाब देंगे। पहली बात तो पूछना ही गलत है। आपको इंक्वायरी करनी चाहिए अपने बारे में। आपने पूछा तो भाई, अब किसी के प्रश्न का जवाब न दूं तो वो फिर बोलता, स्वामी जी आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। भाई, ऐसा है कि जब मूड होता है बोलने का, पहले लिखा करता था तो कोई ऐसा नहीं कि मेरी ड्यूटी है कि मुझे इससे कुछ कमाई करना है। एक भाव होता है कि चलो इतने प्रेम से किसी ने पूछा है, कुछ अंदर अंदर हलचल हो रही है, तो बात कर दी। लेकिन मेरे जवाब उस ढंग से नहीं है कि आप उस पर बिल्कुल अमल करें, और समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो कचरे में फेंको। मेरी बात को पकड़ के मत बैठे रहो। हाँ, आलोचना मैं ज़रूर करता हूँ। जब मुझे कुछ गलत देता है तो मैं आलोचना भी करता हूँ, प्रशंसा भी कर देता हूँ। मुझे कोई अच्छी कविता लगती है, किसी की बात अच्छी लगती है। सभी तरह के लोग हैं अतुल कुमार जी। किसी को, हमारे अभी कितने वर्षों से जुड़े हैं उनको, वो तो हर रोज़ पढ़ते हैं। उन्होंने 4-4 बार पढ़ चुका एक एक लेख को उन्होंने। और कुछ लोग हैं कि बिना पढ़े ही सलाह देने ले जाते हैं, ऐसा बकवास है, ऐसा है, वैसा है। तो जो भी हो, आपने इतना कष्ट किया है इतना बड़ा सवाल पूछकर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जिस अपनी सुने, किसी और से पूछा करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब प्रश्नों के जवाब दूंगा। फिर भी
कुतूहल है तो ठीक है। मैं भी कुतूहल था किसी ज़माने में, मेरे अंदर भी बहुत जिज्ञासाएँ थी। मैंने भी ओशो से शुरू-शुरू में पूछ लिए, फिर पूछना अपने आप ही छूट गया। सब अपने अज्ञान का बोध हुआ कि भाई मैं अज्ञानी हूँ और ये बातों से बात नहीं बनेगी। हाँ, इससे प्यास पैदा हो जाती है। एक बात तो सही है कि ओशो को सुनते रहें, पढ़ते रहें, तो एक दिन अंदर से ही प्यास जगेगी स्वयं को जानने की, तब आगे की यात्रा शुरू होती है। उसके पहले तो सब यही है कि बकवास है। हाँ, ज्ञानी होने का दावा मैं नहीं करता कि आप मेरी ज्ञान की बात मान लें, ये तो गपशप है। मित्रों ने प्रश्न पूछे, जवाब दे दिया। आगे से ज़रा सावधान रहिए, व्यर्थ की बातें करना छोड़ें। मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो अभी इसको टालना भी अच्छा नहीं है, इसलिए 2 बात कह ही देते हैं। अब काफ़ी समय हो गया और धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।